नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में 10 जो विधानसभा की सीटें हैं उन पे किसी भी दिन उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में विजय हासिल करने के लिए जोर शोर से ग्राउंड जीरो पर जमीन पर तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। और बहन जी जो है लगातार पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में है, उनको जो है लगातार दिशा निर्देश दे रही हैं कि इस बार जो है उपचुनाव में बसपा को हर हालत में दमखम जोर शोर से वापसी करनी है और बसपा का जो लगातार ग्राफ गिरता चला जा रहा है उसको सही करना है। और इसके अलावा जो मीडिया में बसपा की लगातार इमेज खराब हो रही है, पुअर परफॉर्मेंस का जो एक संदेश जा रहा है, उस पर जो है इस बार बसपा जो है उस इमेज को हटाएगी और बसपा इस बार जो है उपचुनाव में जोर शोर से तैयारी के साथ मैदान मारने की जो है वो तैयारी शुरू हो गई है। और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर बहन जी इस बार जो है प्रत्याशी उतारेंगी। मतलब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सभी 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी खबर आई है अंदर से, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बहन जी लगातार जो है पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के संपर्क में है, उनको दिशा निर्देश दे रही हैं, उनके साथ मीटिंगें भी हुई हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी, पार्टी के लिए समर्पित कैंडिडेट की तलाश की जाए, उनका चयन किया जाए और पार्टी जो है इस बार अच्छे प्रत्याशियों को सेलेक्ट करके मैदान में उतारेगी और दमखम से प्रत्याशियों के साथ पार्टी भी पूरी जी जान से उनका सपोर्ट करेगी और उनके लिए जो है स्टार प्रचारक मैदान में उतारे जाएंगे, उनका चुनाव प्रचार करेंगे ताकि इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें बसपा जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। दरअसल 10 जो हैं वो 9 जो है विधायक हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के और 4 समाजवादी पार्टी के और 1 आरएलडी का विधायक, मतलब टोटल 9 विधायक जो हैं इस बार विधायक से सांसद बन गए हैं। तो पूरी की पूरी 9 सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं। इसके अलावा एक जो सीट है कानपुर की शीशमऊ, वहां से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको एक मामले में सजा हो गई है। तो टोटल 10 सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं और इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में धीरे धीरे अधिसूचना जारी कर रहा है। किसी भी दिन एक हफ्ते के अंदर ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर के हलचल तेज हो गई है, समाजवादी पार्टी में भी इसको लेकर के हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, अनुप्रिया पटेल से लेकर पल्लवी पटेल तक, मतलब जिनको जिनको चुनाव लड़ना है वो काफी ज्यादा चौकन्ना हो गए हैं। और इस बार का जो चुनाव है विधानसभा का उपचुनाव, वो एक तरीके से 2027 के पहले इसको सेमीफाइनल के तरीके देखा जा रहा है। मतलब 2027 के पहले ये जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसे एक तरीके से पब्लिक मूड और जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, उसका मूड क्या है और 2027 को लेकर के उत्तर प्रदेश किस तरफ बढ़ने जा रहा है, उसकी दिशा क्या रहेगी, तो वो इस सब चुनाव से, इस 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से लगभग जो है तस्वीर थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी। हालांकि इसको पूरी तरीके से 2027 का सेमीफाइनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान और आकलन जो है निकल के सामने आएगा कि उत्तर प्रदेश का रुझान क्या है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। तो 10 सीटों पर बसपा आमतौर पे जो है ऐसा रहता है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी का जब से गठन हुआ 1984 में, उसके बाद से आमतौर पर यह धारणा रही है, बसपा का ये वर्क कल्चर रहा है कि वो उपचुनाव से अपने आप को दूर रखती है। लेकिन इस बार जब लगातार 2012 के बाद से 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में लगातार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी का बहुत खराब परफॉर्मेंस होता चला जा रहा है, वोट शेयर से लेकर सीटों में डाउनफॉल लगातार जारी है। ऐसे में अब बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो जो है वो अपने जो वोट बैंक की रिकवरी करे और उसके अलावा मीडिया में एक मैसेज भी ठीक जाए, क्योंकि बसपा को जो है वो जमीनी स्तर की पार्टी माना जाता है। बसपा को जो है दलितों,
बहुजनों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की पार्टी माना जाता है। और बसपा के शासनकाल में जब जब बसपा की सरकारें बनी हैं, तब तक उपेक्षित वर्गों के लिए बहुत ज्यादा काम हुआ है। हालांकि इधर बीच में मीडिया मैनेजमेंट और दूसरा बसपा के खिलाफ मीडिया में दुष्प्रचार, बहुत सारी चीजों को लेकर के बसपा जो है लड़ाई से दूर होती चली गई, मुख्य भूमिका से वो दूर हटती चली गई। बसपा के खिलाफ लगातार साजिश और षड्यंत्र हुआ। इसके अलावा बसपा का कहीं न कहीं जो है सोशल मीडिया पर जो है वो सोशल मीडिया पर बसपा सक्रिय नहीं रहती, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहन जी है इधर बीते कुछ सालों में उन्होंने है लोगों से थोड़ा मेल मिलाप, दूरियां मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया है, इस वजह से भी बसपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। बसपा जो है अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट रही है। बहन जी ने 23 तारीख को एक बड़ी बैठक भी लखनऊ में की थी, बारी बारी से नेताओं से बात करके उनका फीडबैक भी लिया था। आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी दी गई। अब आकाश आनंद लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, कोऑर्डिनेटरों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो है संवाद बना रहे हैं। लगातार 10 सीटों पर तैयारी की जा रही है, प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं, प्रत्याशियों को चयन किया जा रहा है। और किसी भी दिन जो है एक सप्ताह के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सारे प्रत्याशियों का जो है चयन कर लिया जाएगा। और इस बार प्रत्याशी चयन में बसपा की तरफ से बड़ी सावधानी बरती जा रही है। 10 सीटों में से कुछ सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव लड़े हुए प्रत्याशियों को भी मौका मिल सकता है। तो तैयारी बहुत जोरदार है और इस बार बसपा जो है धमाकेदार एंट्री, वापसी, कमबैक करने जा रही है। जिस तरीके से बहन जी, मायावती जी मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है, उससे लगता है कि बसपा जो है इस बार के उपचुनाव में अच्छा खासा जो है प्रदर्शन करेगी, सीट भी लेकर के आएगी। तो मैं आपको 10 सीटें बताता हूं जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है। अलीगढ़ के खैर से अनूप वाल्मीकि जो है वो हाथरस से सांसद चुन लिए गए हैं भाजपा से, एक सीट ये खाली है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग जो है ये विधायक थे, सांसद चुन लिए गए हैं। इसके अलावा फूलपुर से प्रवीण पटेल जो है ये भाजपा के विधायक थे, सांसद बन गए हैं। मिर्जापुर के मंझवा से विधायक विनोद बिंद ये भदोही से सांसद चुन लिए गए हैं। तो 4 भाजपा के विधायक सांसद बन गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर से चंदन चौहान ये बिजनौर से जो है आरएलडी के सांसद बन गए हैं, इसलिए ये सीट खाली हो गई है। और समाजवादी पार्टी में करहल से अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं, एक ये सीट खाली हुई है। इसके अलावा जो है अयोध्या से, फैजाबाद से जो है अयोध्या के मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए हैं, एक ये सीट खाली हुई है। मुरादाबाद के कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क ये जो है संभल से सांसद चुन लिए गए हैं, इनकी सीट खाली हुई है। और अंबेडकर नगर के कटहरी से लालजी वर्मा जो है ये भी सांसद चुन लिए गए हैं, इसलिए अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी खाली हो रही है। और इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, इनको एक मामले में सजा हो गई, इसलिए ये वाली सीट खाली हो रही। तो टोटल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों पर जो है उपचुनाव की तैयारी जोरदार चल रही है। चुनाव आयोग 1 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी कर सकता है। और इस बार सबसे खास बात ये होगी कि बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में उतरने जा रही है। और सिर्फ औपचारिकता मात्र नहीं, बल्कि इस बार बस बहुजन समाज पार्टी रणनीति के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, मास्टर प्लान के साथ चुनाव मैदान में आ रही है। इसलिए जातीय समीकरण सेट किए जा रहे हैं। और ऐसी खबर है कि बसपा जो है दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण समीकरण के साथ मैदान में उतरेगी। और 2027 में जिस तरीके से बसपा ने जातीय समीकरणों की, जातियों की गोलबंदी करके 2007 के विधानसभा चुनाव में जो है वो बहुत बड़े स्तर पर विजय पताका फहराई थी, कुछ उसी तरीके के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्याशियों का जो है वो चयन किया जा रहा है। और इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बसपा जो है जोरदार वापसी करने की प्लानिंग कर रही है। और ये प्लानिंग अगर सफल होती है तो 2027 में बसपा के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बसपा इस बार जो है नए हाथों में आ चुकी है, युवा नेतृत्व बसपा के पास है। आकाश आनंद बसपा को अब लीड कर रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में आकाश आनंद किस तरीके से जो है बसपा में अपनी भूमिका निभाते हैं। और 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है इसमें आकाश आनंद किस तरीके से प्रत्याशी चयन में जो है वो उनकी भूमिका होती है और प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से होता है, बसपा 10 में से कितनी सीटें जीतती है, इन सब चीजों पर नजर रहेगी। तो फिलहाल बसपा भी तैयारी कर रही है, भाजपा भी तैयारी में जुट गई है, सपा की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल भी अपनी दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने अभी एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें सरकार पर आरोप लगाया है कि जो है SC OBC की जो डायरेक्ट भर्तियां हो रही हैं उसमें
जो है बड़े पैमाने पर नॉट फाउंड सुटेबल का गेम खेला जा रहा है। इसके अलावा उनकी बहन पल्लवी पटेल भी, जो पीडीएम उन्होंने बताया था, पिछड़ा दलित और मुसलमान मोर्चा जो है पीडीएम भी जो है इस बार जो है 10 जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उन पे प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन भी करें, लेकिन इस बार जो है उपचुनाव पर दमदारी के साथ जो है तैयारी की जा रही है। और ये वाला उपचुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा मायने है। कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, उसने एक बार फिर से बसपा से गठबंधन का शिगुफा छोड़ा है। देखना है आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, या 10 सीटों पर अकेले प्रत्याशी उतारती है, या फिर बसपा की तरफ से कोई ऐसा मास्टर प्लान, कोई ऐसी रणनीति तैयार की जाती है जिससे कि उसको उपचुनाव में बड़ा फायदा मिल सके। तो 2-4 दिनों के अंदर प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो जाएगी और एक हफ्ते के अंदर ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से सभी 10 जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो कुछ दिनों का वक्त है और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि विधानसभा उपचुनाव में इस बार बाजी कौन मारता है। आपसे अपील है कि भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।